दोस्तों जो सवालों के आप लोगों को जवाब चाहिए थे, रजब बट क्यों नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा, वो ओन शेख के हवाले से बात क्यों नहीं कर रहा, मगर अब भाई आप लोगों को उस सवालों के जवाब मिल गए हैं क्योंकि रजब बट ने रेहान तारी के पॉडकास्ट में कुछ वीडियोस लीक आउट हुई हैं जिनके अंदर बहुत ही सख्त किस्म के, बहुत ही सख्त लहजे में आके रजब बट ने जवाब दिया है ईमान की फैमिली को और ईमान को और साथ में ओन शेख को। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू शॉर्ट सी वीडियो के अंदर। दोस्तों बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने अभी टिकटॉक पे भी काफ़ी वीडियोस चल रही हैं जी। रेहान तारिक ने रजब बट का इंटरव्यू लिया, रजब बट का पॉडकास्ट किया और रजब के घर पे ही किया। क्यों किया वो तो आप लोगों को मालूम ही होगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को जो आगे वीडियो दिखाने वाला हूँ उस पॉडकास्ट के अंदर रजब बट से जो ऐसे सख्त सवाल किए गए रेहान तारिक की तरफ से कि रजब बट को भाई गुस्सा आ गया और वो पॉडकास्ट आधा ही रह गया, अधूरा रह गया। अभी तक वो पॉडकास्ट अपलोड क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो डेट आगे किए जा रहे हैं कि जी अभी अपलोड हो जाएगा, इस दिन अपलोड हो जाएगा, मगर वो पॉडकास्ट अपलोड नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, आप लोग ये वीडियो देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि पॉडकास्ट अपलोड ना होने की वजह क्या है। में अपने घर पर वो पॉडकास्ट करवा रहे हैं और उसमें वो बैठकर जो है क्या कुछ एक्सपोज करने जा रही हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी दोनों मियाँ बीवी के दरमियान, लेकिन टाइम नहीं मिला। पॉडकास्ट में रजब ने बताया कि ईमान के घर से जाने की मेन वजह जो है कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑन है। अगर आप ये देखें, मुझे नहीं समझ आ रही ये क्या मामला चल रहा है। ऑन जो है वो आकर मुख्तलिफ चीज़ें एक शोशे छोड़ रहा है। कभी कहता है बेटे को बाप जो है वो पैसे नहीं दे रहा, उसका खर्चा नहीं उठा रहा। फिर कहता है कि मेरी बहन को फेंक कर चले गए। हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि रजब बट पे क्या केसेस चल रहे थे जब वो मुल्क से बाहर भागा था। हाँ, ये बड़ी अजीब सी बात है कि पूरी फैमिली का वीज़ा दुबई के लिए लगा था, ईमान का नहीं लगा था। ये मेरी भी समझ से बालातर है, लेकिन ये कहना कि जी फेंक कर चला गया, बड़ी अजीब सी बात है। उसके बाद ये कहना कि इस बात का दुख बहुत ज़्यादा था कि मेरे ब्रॉड में या मेरे सोशल मीडिया पे ईमान नहीं आ सकती, उसे अलाउड नहीं है, उसको परमिशन नहीं है। फिर और भी बड़ी कहानियाँ सुनाना। एक तरफ चपेड़े मार रहे हैं, मारे जाने, दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं तो हाथ जोड़ के खड़ा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे ऐसे ना एक अंकल याद आ गए, वो अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा मारते थे, ठीक है, मारते जाते थे और बाद में हाथ जोड़ के माफ़ियाँ मांगते थे। एक दिन वो तंग आ गई और अदालत से जाके उसने खुला ले ली, क्योंकि जब आपकी डबल पर्सनैलिटी होती है ना, वो फिर ज़्यादा स्टैंड नहीं कर पाती। जो पर्सनैलिटी आपको एक ही अपना फेस जो है वो दुनिया के सामने रखना पड़ेगा। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती। ईमान जो है वो कहती है मेरे बच्चे का नाम भी नहीं लेना, उसको भी जस्टिफाई करता है। फिर ईमान जो है वो आजकल प्रमोशंस करती फिर रही है, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। ये भी समझ से बालातर है। ऑन ने सबसे ज़्यादा रजब बट को कैश करवाया, किसी ने नहीं करवाया। नज़र आ रहा है, अंधे थोड़ी हैं। आप लाइव में बैठकर क्या बात करते हैं? लाइव में आपको कौन जानता है? लाइव में बैठ के आप बात करते हैं रजब बट मेरी बहन, रजब बट। किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो रजब बट। अब आपने ये भी कहानी सुना दी है कि जी हमारे घर में तो कैमरे लगे हुए, रिकॉर्डिंग है मेरे पास और उसकी ऑडियो भी है, सब कुछ है कि रजब के मामू ने हमें क्या क्या कहानियाँ सुनाई। अब उनकी वालदा की जो है ये वाली वॉइस भी आ गई है मुबैना तौर पे। इससे पहले भी जो वॉइस उनकी आई थी, ये कौन लीक कर रहा है? फिर पहले ये नहीं मानते थे, लेकिन रेहान तारिक ने जब इनको कहानी सुनाई कि हमारे पास फिर सबूत तो हैं, आपको पता है कि हमारे पास सबूत है। ऑन जो पहले कहता था कि जी हमने तो कभी कोई किसी से बात ही नहीं की, कोई क्लिप वायरल नहीं हुआ, कोई ये नहीं हुआ, उसने रेहान तारिक के पॉडकास्ट में बैठ के बात की है कि हाँ हमने एक फैमिली ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें हमने ये बोल दिया, वो बोल दिया होगा और फिर किसी ने लीक कर दी। तो यानी कि आप किसी बात तो स्टैंड करें। ईमान को ये बात समझ नहीं आ रही कि ईमान को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि उसकी वालिदा की अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट्स, उसके भाई का हॉरिबल किस्म का स्टेटमेंट, इसके बाद। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने ये पीछे वीडियो देखी है, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बातों से एग्री करता हूँ और ये बात भी सच है कि ओन शेख की वजह से ईमान और रजब का जो है ना रिश्ता फिलहाल जो है ना वो उसमें दरार पैदा हुई है। क्योंकि ओन शेख ने शुरू दिन से ही सोशल मीडिया पे आके ये रजब और ईमान वाला मामला डिस्कस करना शुरू कर दिया था। जैसे कि आप लोगों को याद ही होगा, रजब बट ने जब ये बात सुनी तो उसने अपनी लाइफ में कह दिया था कि प्लीज़ मेहरबानी करके, और ओन शेख को ये मैसेज दिया था कि मेरे बारे में और ईमान के बारे में डिस्कस सोशल मीडिया पे लाइव ना करो। मगर ओन शेख, मेरे ख्याल से ओन शेख को फेम चाहिए था, ठीक है, और उस वक्त जो है ओन शेख को भी किसी की सपोर्ट थी
जिस वजह से ओन शेख जो है वो आगे बढ़ता गया और उसने मतलब ईमान और रजब का रिश्ता बिल्कुल ही मतलब आधा कर दिया, मतलब आधा करवा दिया, तुरवा दिया। और वाकई बात ठीक है कि ओन शेख की वजह से रजब और ईमान के रिश्ते में इस टाइम दरार पैदा हुई हुई है, जो कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा ओन शेख की वीडियोस देख के। लिहाजा आप लोग इस बात से एग्री करते हैं जो इन्होंने पीछे बात की है, जो सिस्टर हैं इन्होंने जो भी बातें की हैं, अगर आप लोग इनकी बातों से एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। और रिक्वेस्ट आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाज़त। टाटा फॉर